हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज आनंद है और रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा कोर्स चल रहा था और ये बेसिकली एक कोर्स नहीं है, ये एक प्रोग्राम है। आप कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स को लेकर के आपके मन में अब कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि डे बाय डे मैं चीज़ों को करवाता हूँ और इवन हर एक दिन को कि इस दिन क्या क्या इम्पोर्टेंस था, उस दिन क्या क्या इम्पोर्टेंस था, ये सारी चीज़ें मैं करवा के क्लास को एंड करता हूँ। हर एक वीडियो में मेरे मंथली करंट अफेयर्स आते हैं। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जून का किया, मई का किया, जुलाई का किया, अगस्त का किया और इसी प्रकार आज हमारी जो वीडियो जानी है वो सितंबर की जानी है। तो चलिए दोस्तों, चीज़ों की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो ज़रा ध्यान से देखिए, स्पीडी की ये किताब है, वन लाइनर जिसे कहते हैं। 22,000 से भी ऊपर उसमें वन लाइनर के तौर पे चीज़ें दे रखी होती हैं। 1 सितंबर 2021 को किस राज्य की कैबिनेट ने बेरोजगार युवकों के लिए मेरा काम मेरा मान मेरा योजना की घोषणा की थी? तो ये पंजाब कैबिनेट ने इसकी शुरुआत की थी। 1 सितंबर 2021 को जारी सिब्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का हथियार का सबसे बड़ा आयातक बना है? तो वो भारत बना है, मतलब सबसे ज़्यादा हथियार मंगवाया गया है। ये गर्व की बात होनी चाहिए दोस्तों। 1 सितंबर 2021 को किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? ये एसबीआई के द्वारा दोस्तों ये काम किया गया है। 1 सितंबर 2021 को सरबना राय ने टाइम्स एथलेटिक्स अवार्ड 2021 जीता है। वो कौन है? बेसिकली वो लेखक है। हाँ, ये एथलेटिक्स नहीं है, ये एक्सीलेंस अवार्ड है। ये ज़्यादा ही हिंदी है दोस्तों, तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे चली गई थी। तो ये टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड है। 1 सितंबर 2021 को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो वेंकटरमन बने हैं। 1 सितंबर 2021 को किस राज्य ने पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना के तहत नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? तो ये गोवा वालों ने किया है। 1 सितंबर 2021 को 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बना? तो वो इंदौर बना था। 1 सितंबर 2021 को एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना? तो इन्होंने मीराबाई चानू को चुना। 1 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये नागालैंड ने किया है। 1 सितंबर 2021 को कितने लोगों को रेमन मैग्सेस पुरस्कार के लिए चुना गया है? 5 लोगों को चुना गया है। 2 सितंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो विश्व नारियल दिवस के तौर पे हम मनाते हैं। 2 सितंबर 2021 को बिग बॉस 13 के विनर रहे किस एक्टर का 40 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो सिद्धार्थ शुक्ला हुआ करते थे। 2 सितंबर 2021 को किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के साथ नामक पहला का उद्घाटन किया है? तो वो जम्मू कश्मीर है। 2 सितंबर 2021 को किस आईआईटी ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? तो ये आईआईटी रूपड़ है। आईआईटी रूपड़ का पहले वीडियो में भी जिक्र था दोस्तों, नहीं देखा होगा तो आप लोग तुरंत जाइए देखिए उसको। 2 सितंबर 2021 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन पहुंचे हुए हैं? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूके में है, वो सबसे ऊपर है। इसी के साथ ही 2 सितंबर 2021 को किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट एवं बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो वो श्रीलंका है। अभी भी रिसेंट में श्रीलंका का काफ़ी अच्छा एक न्यूज़ चल रहा है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उसको। 2 सितंबर को कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी? तो वो आकांक्षा कुमारी झारखंड में बनी थी। 2 सितंबर 2021 को लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो वो हिम तेंदुआ आता है। जो तेंदुआ हिमालय में मिलते हैं उनको हिम तेंदुआ कहते हैं। 2 सितंबर 2021 से प्रारंभ
भूमध्य सागर में 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है? तो वो मिस्र कर रहा है। 3 सितंबर 2021 को सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। 3 सितंबर 2021 को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी के रूप में कौन नियुक्त हुई है? तो ये वर्तिका शुक्ला आई है। 3 सितंबर 2021 को किस स्पेस एजेंसी के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया? तो वो नासा ने किया है। 3 सितंबर 2021 को 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला भारतीय एथलीट कौन बनी? तो ये अवनी लेखारा बनी है। 3 सितंबर 2021 को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये अलेक्जेंड्रो प्रीटो ने जीता है। 3 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत करी है? तो वो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। 3 सितंबर 2021 को पीएम मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का मासिक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो वो 125 रुपए का सिक्का है। 3 सितंबर 2021 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वो भारत ही कर रहा है दोस्तों। 3 से 11 सितंबर तक 2021 के मध्य IUCN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये फ्रांस में किया जाएगा। 4 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया था। 4 सितंबर 2021 के सूचना अनुसार विश्व का बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बन रहा है? तो ये ओमकारेश्वर बांध पर बन रहा है, जो कि MP में है, मध्य प्रदेश में है। 4 सितंबर 2021 को किस हाईकोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है। 4 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने OBC के लिए 27% आरक्षण की मंजूरी दे दी गई है? तो वो MP सरकार है। 4 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो पुणे में की है। 4 सितंबर 2021 को किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्किप बोर्ड लॉन्च किया है? तो वो इन्फोसिस ने किया है दोस्तों। 5 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है? तो वो केरल के द्वारा किया गया है। 5 सितंबर 2021 को किस मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया है? तो वो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया है। और ये सर्बानंद सोनेवाला द्वारा, मतलब इनके द्वारा जो एप्लीकेशन है वो आगे बढ़ाया गया था। 5 सितंबर 2021 को किस राज्य में कॉर्बी ऑकलॉन्ग समझौता द्वारा हुआ है? तो ये असम में हुआ है दोस्तों। इसी के साथ ही 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 5 सितंबर 2021 को असम के किस वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? तो वो दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य है। 5 सितंबर 2021 को भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज को भाग लिया गया है? तो ये INS तवर हुआ करते हैं। 5 सितंबर 2021 को किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने #फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया है? तो वो रुपए है। 5 सितंबर 2021 को किस कंपनी से एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो ये पावर ग्रिड कंपनी है। 6 सितंबर 2021 को चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश मिलकर साझा भाग्य 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो ये मंगोलिया है दोस्तों। 6 सितंबर 2021 को ITBP टीम ने किस राज्य में माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये उत्तराखंड के हैं।
6 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो वो भारत है दोस्तों। 6 सितंबर 2021 को लवलीना बोरगोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो वो असम की बनी है। 6 सितंबर 2021 के घोषणा अनुसार कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया जाएगा? तो वो कश्मीर में है, कश्मीर को दिया जाएगा। 7 सितंबर 2021 को किस देश की निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डॉमर बनाया है? तो वो पोलैंड ने बनाया है। 7 सितंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स यानी हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है? तो मणिपुर सरकार ने इसकी शुरुआत की है। 7 सितंबर 2021 को किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो वो ब्राजील ने मनाया है। 7 सितंबर 2021 को किस राज्य में भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो तमिलनाडु में स्थापित होने की घोषणा हुई है। 7 सितंबर 2021 को भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहां से शुरू हुआ? तो वो आईआईटी हैदराबाद से इसकी शुरुआत की गई है। 7 सितंबर 2021 को बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला कौन सा देश बन गया? तो वो अल सल्वाडोर बन गया है। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाते हैं हम। 8 सितंबर 2021 को किस राज्य ने वतन प्रेम योजना की शुरुआत की? तो ये गुजरात है। 8 सितंबर 2021 को 2 साल के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना था? तो वो क्यूबा बना था। 8 सितंबर 2021 को कछुआ संरक्षण में किस भारतीय जीव विज्ञानी ने ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो वो शैलेंद्र सिंह है। 8 सितंबर 2021 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो वो जसप्रीत बुमराह है। 8 सितंबर 2021 को किसे 7वां यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सबस्टांस अवार्ड मिला है? तो वो नमिता गोखले हैं। 8 सितंबर 2021 को वर्ष 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो आयान संकटा है जो कि मुंबई से ताल्लुक रखते हैं। 9 सितंबर 2021 को भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपेड 2021 में भाग लिया था? तो वो रूस के द्वारा लिया गया था। 9 सितंबर 2021 को किस राज्य ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवती पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो वो हरियाणा ने की है। 9 सितंबर 2021 को किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगा है? तो वो चंडीगढ़ में लगा है। 9 सितंबर 2021 को मनाए गए हिमालय दिवस का थीम क्या है? तो वो हिमालय का योगदान और हिमालय जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी का स्लोगन है। इसी के साथ ही साथ 9 सितंबर 2021 को सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो वो महाकवि दिवस के तौर पर घोषित किया गया है। 9 सितंबर 2021 को विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग फ्लैट कहाँ शुरू है? तो वो आइसलैंड में इसकी शुरुआत की गई है। 9 सितंबर 2021 को किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 502 लॉन्च किया है? तो वो चीन ने किया है, चाइना ने किया है। 9 सितंबर 2021 को किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? तो वो इटली ने लिया है। 9 सितंबर 2021 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो वो मैं भी डिजिटल 3.0 शुरू किया है। 10 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के तौर पे हम इसे मनाते हैं। 10 सितंबर 2021 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? तो ये मैक्सिको का है। 10 सितंबर 2021 को पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो मध्य प्रदेश बना है।
10 सितंबर 2021 को फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो वो ब्रिटिश लेखिका सुजैना क्लर्क, और जिनकी उपन्यास पिरानेसी के लिए उन्हें मिला है। 10 सितंबर 2021 को कहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो वो राजस्थान के बाड़मेर में NH925 पर सट्टा गंधव खंड पर हुआ है। 10 सितंबर 2021 को ड्रोन से वैक्सीन आपूर्ति का प्रशिक्षण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो वो तेलंगाना बना था। 11 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए सर्वोप्लेन्स अध्ययन शुरू किया था? तो वो केरल ने किया था। 11 सितंबर 2021 को कहाँ नुआईखाई उत्सव मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। 11 सितंबर 2021 को डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? तो मन्नार की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार। 11 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये विश्व प्राथमिक चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर 2021 को पीएम मोदी ने कहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया था? तो वो अहमदाबाद में किया था। 12 सितंबर 2021 को किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया था? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ संस्कृति है, यानी संस्कृति मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। 12 सितंबर 2021 को T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? तो वो MS धोनी है। 12 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति कोविंद ने कहाँ भारतीय नौसेना उद्यान को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वो INS हंसा है। और वो कहाँ पर किया था? तो वो गोवा में किया था। 12 सितंबर 2021 को किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रियाई नागरिकों सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो वो हेमंत धनजी हुआ करते हैं। 12 सितंबर 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स के विशेषज्ञों ने किस महाद्वीप पर सबसे पुराना बर्फ का खोज किया है? तो वो अंटार्कटिका है। 12 सितंबर 2021 को कहाँ नवजात शिशुओं के लिए पंजाब का पहला ब्रेस्ट मिल्क पंप खोला गया है? तो वो लुधियाना में खोला गया है। 13 सितंबर 2021 को कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रक्त प्रशिक्षण शुरू किया गया है? तो वो ब्रिटेन में किया गया है। 13 सितंबर 2021 को भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई है? तो वो रानीखेत उत्तराखंड में खोली गई है। 13 सितंबर 2021 को इटालियन ग्रैंड प्री किसने जीता था? तो वो डेनियल रिचार्डो हुआ करते हैं, उन्होंने जीता था। 14 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। 18 और उसी के साथ ही 14 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ है। 14 सितंबर 2021 को भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन फंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? तो वो अमेरिका ने शुरू किया था। 14 सितंबर 2021 को PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? हरियाणा है दोस्तों। 14 सितंबर 2021 को दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले गोल्फ खिलाड़ी पहले कौन बने? तो वो जीव मिल्खा सिंह है। 14 सितंबर 2021 को किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो NOIS है। 14 सितंबर 2021 को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया था? तो आनंद कुमार है, जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं। इसी के साथ ही 14 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों से में महिला को आरक्षण 30% से बढ़ा के 40% कर दिया गया है? तो वो तमिलनाडु में किया गया है। 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर 2021 को प्रतिष्ठित राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को प्रदान किया गया था। 15 सितंबर 2021 को किसे दुबई का गोल्डन वीजा मिला है? तो वो बोनी कपूर है, उन्हें मिला था।
15 सितंबर 2021 को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है? तो वो हमारे सर एम विश्वेश्वरम है। 15 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी है? तो वो दूरसंचार यंत्र है, दूरसंचार क्षेत्र है। 15 सितंबर 2021 को प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया है? तो वो आईआईटी बॉम्बे ने इसको लॉन्च किया है। 15 सितंबर 2021 को टाइम पत्रिका द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन तीन भारतीयों का नाम शामिल है? तो वो नरेंद्र मोदी का नाम है, वो ममता बनर्जी हैं और वो अदार पूनावाला का नाम है। 15 सितंबर 2021 को पीएम मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से एक नया चैनल बनाया है? तो वो संसद टीवी के नाम से बना दिया है। इसी के साथ ही साथ 15 सितंबर को किसने ड्राई राशन योजना की शुरुआत की है? तो ओडिशा ने की है। 16 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस या फिर विश्व ओजोन डे के नाम से हम इसे जानते हैं। 16 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना की शुरुआत की है? तो वो उत्तर प्रदेश ने की है। 16 सितंबर 2021 को किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई है। 16 सितंबर 2021 को टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहां चालू किया है? तो वो जमशेदपुर में किया है। 14 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? तो वो उत्तर कोरिया है। 16 सितंबर 2021 को यूएस, यूके और किस देश से मिलकर सुरक्षा साझेदारी ऑकस, जिसको AUKUS को गठन करना कहते हैं, तो वो गठन की घोषणा की है? तो वो ऑस्ट्रेलिया ने की है। 16 सितंबर 2021 को भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लॉट कहां चालू हुआ है? तो वो आंध्रा में चालू हुआ है। 16 सितंबर 2021 को आयोजित 15वीं एशियाई ऊर्जा मंत्रियों की शिखर बैठक में भारत और प्रतिनिधि किसने किया था? तो ये कृष्णपाल गुर्जर ने किया था। इसी के साथ ही साथ 16 सितंबर 2021 को भारत का पहला यूरो ग्रीन ब्रांड किसने जारी किया है? तो वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने इसकी शुरुआत की थी। 16 सितंबर 2021 को किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स लॉन्च किया है? तो वो इन्फोसिस ने ही लॉन्च किया है दोस्तों। 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस एवं हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप से हम इसे मनाते हैं। 17 सितंबर 2021 को किसने अगले 3 वर्षों में 5000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है? तो HPCL है। 17 सितंबर 2021 को जारी फीफा रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन सा था? बेल्जियम हुआ करता है। 17 सितंबर 2021 को किसने यूएस आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म टैंकर का अधिग्रहण किया है? तो वो बायजूस ने किया है। 17 सितंबर 2021 को किसने DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो वो इंदु मल्होत्रा हुआ करती है। 17 सितंबर 2021 को किस राज्य में स्थित गुरु धासी राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53rd टाइगर रिजर्व बनाने का निर्णय लिया गया है? तो वो कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। इसी के साथ ही साथ 17 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने EV रामास्वामी की 143rd जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तो वो तमिलनाडु है। 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो विश्व बांस दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 18 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्यान संगठन ICAO की अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो शेफाली जुनेजा बनी है, जो कि भारतीय हैं। 18 सितंबर 2021 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया है? तो वो कचरा बिन के रखो, समुद्र में नहीं। 18 सितंबर 2021 को एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वो पंकज अडवाणी ने आमिर सरखोश को हराकर
जीता है। 18 सितंबर 2021 को पानी का महत्व थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो वो विश्व जल निगरानी दिवस के तौर पे हम इसे मनाते हैं। 18 सितंबर 2021 को भारत का 61st सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क केंद्र कहाँ खुला? तो वो कोहिमा में, नागालैंड में खुला है। 18 सितंबर 2021 को कहाँ खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एस-पिन योजना की शुरुआत की है? तो वो वाराणसी ने की है। 18 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने किससे सतत विकास लक्ष्यों में अधिवक्ता नियुक्त किया है? तो वो कैलाश सत्यार्थी हुआ करते हैं। 18 सितंबर 2021 को किसने विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए प्रगति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो यहाँ पर LIC लिखा हुआ है। 19 सितंबर 2021 को किस राज्य ने छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया है? तो वो मध्य प्रदेश ने कर दिया है। 19 सितंबर 2021 को बिग बॉस OTT पहली बार विनर कौन बनी थी? तो वो दिव्या अग्रवाल बनी थी। 19 सितंबर 2021 को किस देश ने लॉ पाल्मा द्वीप के स्थित को विएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो वो कहां पर है? स्पेन में है। 19 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो सिक्किम ने किया है। और किस मछली को दोस्तों? फिर से देखिए, कैटली मछली है। 19 सितंबर 2021 को मनिका श्योकंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हरियाणा में किया है। 19 सितंबर 2021 को राज्य ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने के विधायक को मंजूरी दी है। तो वो झारखंड सरकार है। 19 सितंबर 2021 को भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? तो वो शिवानी मीना बनी है। 19 सितंबर 2021 को भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग के साथ किसने भागीदारी करी है? तो वो बायजूस है दोस्तों। 20 सितंबर 2021 को जारी वैश्विक नवाचार सूचांक 2021 कौन सा देश पर सबसे ऊपर रहा था? तो स्विट्जरलैंड रहा था। भारत का स्थान 46 है दोस्तों। 20 सितंबर 2021 को किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो गौतम अदानी है। 20 सितंबर 2021 को भारत के 70th ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो ये राजा ऋत्विक बने थे। 20 सितंबर 2021 को अमेरिकी के हिंदू विश्वविद्यालय ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की है? तो ये अनुपम खेर है। 20 सितंबर 2021 को फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो वो राजीव अग्रवाल है। 20 सितंबर 2021 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच में समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो वो इंडोनेशिया ने किया गया। 20 सितंबर 2021 को FSSAI द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक 2021 में बड़े राज्य में कौन सा राज्य सबसे ऊपर था? तो वो गुजरात था। 21 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वो राष्ट्रीय शौर्य दिवस और एवं विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 सितंबर 2021 को जारी ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सबसे ऊपर है? तो मिताली राज है। 21 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग SCO का 9वां सदस्य कौन बना? ईरान बना। 21 सितंबर 2021 को अफ्रीका और रूस स्थित 2 चोटियों का फतेह करने वाले सबसे तेज भारतीय कौन बने? तो वो गीता समोता बनी थी। इसी के साथ साथ 2021 में 21 सितंबर की बातें करूं तो IPL एक नई टीम खोलने की 21 सितंबर 2021 को IPL की एक नई टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली बने थे दोस्तों RCB के लिए। 21 सितंबर 2021 को किस मंत्रालय ने एक पहल नामक
एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? तो कानून और न्याय मंत्रालय। 21 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एसवी सरस्वती हुआ करती हैं। 22 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व राइनो दिवस मनाते हैं। 22 सितंबर 2021 को सना रामचंद गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है? तो वो पाकिस्तान की बनी है। 22 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो उत्तर प्रदेश ने की है। 22 सितंबर 2021 को नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो वो भारत के डी गुणेश ने जीता है। 22 सितंबर 2021 को भारत के किस दो समुद्री तटों पर ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो वो कोवरलम है जो कि तमिलनाडु का है, और ईडन है जो कि पौंडीचेरी का है। 22 सितंबर 2021 के सूचना अनुसार किस राज्य में 6 गांव में से एक चाय पार्क स्थापित किया जाएगा? तो वो असम में है। 23 सितंबर 2021 को वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस मनाया जाता है, भाषा दिवस। 23 सितंबर 2021 को किस देश के फेरोज फैजा बिथर को वर्ष 2021 के चेंज मेकर अवार्ड मिला है? तो वो बांग्लादेश के मिला है। 23 सितंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फुटबॉलर कौन बना है? तो वो रोनाल्डो बना है। 23 सितंबर 2021 को दोहा में आयोजित IBSV 6 रेड स्नूकर विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। 23 सितंबर 2021 को जारी ICC पुरुष T20 का अधिकरण एंडन्स गीत लव द गेम को किसने तैयार किया है? तो अमित त्रिवेदी ने किया है। 23 सितंबर 2021 को किस SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो बांग्लादेश की PM शेख हसीना है। 23 सितंबर 2021 को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का एक अधिकरण नारा लॉन्च किया गया, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। 24 सितंबर 2021 को हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ शुरू होगा? तो वो लेह लद्दाख में इसकी शुरुआत की जानी है। 24 सितंबर 2021 को भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में किया है। 24 सितंबर 2021 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम किसको रखा गया है? तो ये अंटार्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेंसन के नाम रखा गया है। 24 सितंबर 2021 को किस देश के गार्डन ब्राउन को ग्लोब हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया है? तो वो UK में किया है। 24 सितंबर 2021 को चर्चित बुक 400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत है। 24 सितंबर 2021 को किस राज्य ने अकरवुड यानी कि लकड़ी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अकरवुड नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो त्रिपुरा है। सितंबर 24 को कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो हिमाचल के कांजा में इसको लगाया गया था। 24 सितंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ओडिशा के किस शहर में पहला रेशम यौन उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? तो वो कटक में किया गया है। 24 सितंबर 2021 को US आधारित जंगल नामा शीर्षक नामक एक ऑडियो बुक किसने जारी किया है? तो अमिताभ घोष ने इसकी शुरुआत की है। 24 सितंबर 2021 को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो वो फुमजिले मोगले और उसी के साथ एंकुका ने इसको जीता है।
25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व फार्मास्यूटिक दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वही सवाल है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र की संबोधित किया था? तो वो 76वां सत्र है। 25 दिसंबर 2021 को पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। 25 सितंबर 2021 को भारत के पहले अटल समुदाय नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो जयपुर में हुआ था। 25 सितंबर 2021 को किनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए अत्यधिक दिवस मनाया गया था? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 25 सितंबर 2021 को जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में शामिल कौन से देश सबसे ऊपर है? तो वो डेनमार्क है। और भारत का क्या स्थान है? तो 59 है। 25 सितंबर 2021 को कहाँ राज्य मुद्रा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभ आरंभ हुआ था? तो वो कोहिमा में हुआ था। 25 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रहों के लिए संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है? तो वो भूटान के लिए समझौता किया गया था। 25 दिसंबर 2021 को किसने सिविल परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया था? तो वो शुभम कुमार हुआ करते हैं, AIR1। उनका जो संपर्क है वो कटिहार बिहार से होता है। 26 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो विश्व नदी दिवस के तौर पे हम मनाते हैं, और उसी के साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। 26 दिसंबर नहीं है, ये सितंबर है। 26 सितंबर 2021 को किस राज्य की सोजत मेहंदी का GI टैग मिला है? तो राजस्थान को मिला है। 26 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने संपन्न पोर्टल एवं हुनर ऐप की शुरुआत की है? तो ये हरियाणा ने इसकी शुरुआत की है। 26 सितंबर 2021 को उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेंटम पेड़ की किस्म, जिसमें पाम का जो पेड़ होता है, उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की गई है। 26 सितंबर 2021 को भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? तो वो अमेरिका ने किया है। 26 सितंबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो केरल है। 26 सितंबर 2021 को एशिया मनी द्वारा किसे गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया चुना है? तो HDFC बैंक है। 26 सितंबर 2021 को CBSE और किस IIT ने मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है? तो वो IIT गांधीनगर है। 27 सितंबर 2021 को किस देश के क्रिकेट मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास की घोषणा करी? तो वो इंग्लैंड के हुआ करते थे और काफ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी हुआ करती थी उनकी। 27 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस हम मनाते हैं। 27 सितंबर 2021 को रूसी ग्रैंड प्री किसने जीता था? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता था। 27 सितंबर 2021 को T20 वर्ल्ड कप में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? तो वो विराट कोहली बने थे। 27 सितंबर 2021 को डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने किया। 28 सितंबर 2021 को ऑस्ट्रिया ओपन WTA युगल खिताब किसने जीता? तो सानिया मिर्जा भारत और जोंग सुई जो कि चाइना से हैं उन्होंने जीता था। 28 सितंबर 2021 को वित्तीय सेवा कंपनी मास्टरकार्ड इंक ने किसे जापान वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये मैग्नस कार्सेल हैं, ये चेस के प्लेयर हैं। 28 सितंबर 2021 को बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवर्ती तूफान गुलाब का नाम किस देश में रखा गया था? तो ये पाकिस्तान में रखा गया था। 28 सितंबर 2021 को किनकी पुण्यतिथि पर विश्व
रेबीज दिवस मनाया जाता है? तो ये लुइस पाश्चाचर हुआ करते हैं। 28 सितंबर 2021 को किसने एकत्रित परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा से आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया था? तो DRDO है। 29 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस हम मनाते हैं। 29 सितंबर 2021 को गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो निमावेन आचार्य बनी थी। 27 सितंबर 2021 को 27 नहीं, ये 29 सितंबर 2021 को भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ से संपन्न हुआ था? तो कोलकाता से हुआ था। 29 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने मध्य प्रदेश को किस गांव को देश का सबसे खूबसूरत गांव चुना है? तो वो लाडपुरा हुआ करता है। 30 सितंबर 2021 को अखिल भारतीय प्रबंधन AIMA ने नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो ये सी के रंगनाथन हुए हैं। 30 सितंबर 2021 को यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हम मनाते हैं। 30 सितंबर 2021 को किसने पृथ्वी की सतह पर निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया था? तो ये नासा ने किया था। 30 सितंबर 2021 को किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल हॉन्गसॉन्ग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? तो ये उत्तर कोरिया हुआ करते हैं। 30 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा यानी AIEA के लिए बाहरी लेखा परीक्षण किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत को किया गया है। 30 सितंबर 2021 को यूरोप को हराकर किसने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? तो वो अमेरिका है दोस्तों। 30 सितंबर 2021 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किसने निधि 2.0 योजना लॉन्च किया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। 30 दिसंबर 2021 को वर्ष के लिए कितने वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों 11 है। तो दोस्तों ये था सितंबर महीने का करंट अफेयर्स। आपको लगे कि इसे बार बार देखना चाहिए तो दोस्तों एक बार नहीं 50 बार देखिए। यूट्यूब पर है, कोई पैसे नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और मैं हमेशा चाहूँगा कि सारी की सारी चीज़ें फ्री में ही मिलते रहें। जैसे मेरे बहुत सारे अभी कोर्सेज आ रहे हैं जो मैं फ्री में लेकर के आप लोगों के लिए ही लेकर के आ रहा हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा, पेपर आ रहे हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और करंट अफेयर्स को बार बार वीडियो मेरे देखते जाइए ताकि ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और आपको भी पता है आजकल एग्जाम में 80% जो मार्जिन होता है वो करंट अफेयर का ही होता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू और जय हिंद।